तो क्या लालू यादव बस एक मोहरा है? क्या लालू यादव के खिलाफ साजिश हुई और उनको फंसाया गया? क्या ईडी और सीबीआई जो है वो भारत सरकार के इशारों पे काम कर रही है और केंद्र सरकार के लिए काम कर रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है और ये सब कुछ उठ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो सब कुछ आपको आगे विस्तार पूर्वक बताऊंगा, समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इस बात को समझिए कि लालू यादव बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, लेकिन सवाल इतना भर नहीं है। सवाल यह है कि वाकई फंसे हुए हैं या फिर इनको जानबूझ के फंसाया गया है। अब कुछ चीजों के ऊपर जो है एक बार नजर डाल लेते हैं। पहली बात तो ये कि जैसे ही सरकार बनती है और नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बनते हैं, राबरी आवास खाली करने की बात जो है वो शुरू हो जाती है और कहा जाता है कि अब लालू यादव को राबरी आवास छोड़ के जाना पड़ेगा। उसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि महुआ बाग वाले आवास पे जाएंगे। महुआ बाग वाले की बात आती है और उसके बाद इस बात को लेके हवा दिया जाना शुरू हो जाता है कि महुआ बाग वाले घर जो है वो कैसे बना, वो जमीन कैसा है। और उसके बाद जब बात होता है कि ना साहब, ना राबरी आवास ना महुआ बाग बल्कि किसी और जगह पे जाएंगे, तो वहां के लेके भी कई सारी बातें और कई सारी कहानियां जो है वो अचानक से बाहर आनी शुरू हो जाती है। और ये सब कुछ एक दिन में नहीं होता है बल्कि धीरे धीरे करके होता है। और इसी वजह से सवाल ये गहरा है कि क्या ये सब कुछ लालू यादव को फंसाने के लिए किया गया? क्योंकि जिस तरीके से लालू यादव अभी मुसीबत में है, मुश्किलों में है और पूरा परिवार, मतलब जो लोग आरजेडी चला सकते थे वो सबके सब फंसे हुए हैं, सबके सब परेशान हैं। और ऐसे में लालू यादव के खिलाफ क्या कोई रणनीति चलाई गई? क्या केंद्र सरकार के इशारे पे ये सब कुछ हो रहा है? क्योंकि ये बात तो आरजेडी भी कह रही है। आरजेडी कह रही है कि साहब, भाजपा वाले लालू यादव को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, उनके आगे भी, उनके सामने भी ये सब कुछ एक दिन आएगा और एक दिन वो लोग भी इस बात को समझ पाएंगे कि किस तरीके से लालू यादव गरीबों के मसीहा को फंसाने का अंजाम क्या हो सकता है। इस तरीके की बातें जो है वो शुरू हो गई है। जो लालू यादव के समर्थक हैं वो अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि लालू यादव गलत है। उनका मानना है कि लालू यादव चूंकि पिछड़ा का एक फेस थे, एक चेहरा थे, और उसी चेहरा को समाप्त करने का कोशिश जो है वो भाजपा सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ईडी सीबीआई पे पहली दफा सवाल नहीं उठा, बल्कि ईडी सीबीआई की लॉयल्टी केंद्र सरकार को ही लेके है, बस बाकी चीजों को लेके नहीं। ये सवाल राहुल गांधी उठा चुके हैं, ये सवाल महाराष्ट्र में उठ चुका है, ये सवाल बंगाल में उठ चुका है, ये सवाल जो है चेन्नई में उठ चुका है और ये सवाल बिहार में भी उठा है। और ऐसे में जब लालू यादव मुश्किलों में है, मुसीबतों में है, तो ये सवाल आना एक बार फिर से लाजमी है कि अचानक से ये सब कुछ इतना तेजी से कैसे हुआ और अचानक से सीबीआई और ईडी जो है वो बड़ा जल्दी इस तरीके से अपना काम कैसे करने लगी। अब बड़ा जल्दी क्यों कह रहा हूं, तो ये भी बात समझिए। साल 2022 में पहली दफा इस मामले की जो है वो ऑफिशियल तौर पे जांच शुरू होती है ईडी और सीबीआई के द्वारा। और साल 2022 से लेके 2025 के खत्म होने के बाद यानी 26 के शुरुआती साल में ही ये सब कुछ क्लियर हो जाता है और सारा जांच, सारा अनुसंधान जो है वो बड़ा तेजी से कराया भी जाता है। और अब देखिए, लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ी हुई है, मामला जो है वो सबके सामने है, आरोप भी लैंड फॉर जॉब मामले में तय कर दिया गया है। लेकिन ये सब कुछ क्या बस एक कोशिश है लालू यादव यानी गरीबों के मसीहा, या फिर यूं कह लें कि बिहार का एक ऐसा लीडर जो बहुत ही गजब के रहे और उनका कार्यकाल भी एक अलग ही रहा जिसकी चर्चा होती है। मतलब कई लोग इनके खिलाफ हैं, कई लोग इनके पक्ष में हैं, लेकिन इनको छोड़ के राजनीति बिहार की अभी तो फिलहाल नहीं सोची जाती। और ऐसे में लालू यादव के ऊपर इस तरीके के आरोपों का लगना, इस तरीके से उनका लगातार कहीं ना कहीं पहले घर को लेके, फिर जमीन को लेके, अब ईडी और सीबीआई के छापे को लेके और साथ ही साथ ईडी और सीबीआई के तहकीकात को लेके कई सारे प्रश्न उठ रहे हैं। कई सारे लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि महज इत्तेफाक है या फिर एक सोची समझी भाजपा की रणनीति। आपको क्या लगता है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आपको क्या लगता है, लालू यादव वाकई दोषी हैं या फिर निर्दोष हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।